Now last time we have taken bar magnet and magnetic dipole. Magnet was having two poles, north pole and south pole. Monopole does not exist. North pole will have same behavior in magnetic field as positive charge in electric field, and south pole will have same behavior in magnetic field as negative charge in electric field. Then magnetic dipole moment we have taken, that was Pm is equal to Qm into 2L. ये जो Qm था that was pole strength of the magnet, और 2L जो था that was the length of the magnet. और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन था that was along the axis of magnet from negative to positive charge. Then I have told you that in uniform magnetic field, if a magnet is being placed, तो नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड साउथ पोल पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. नॉर्थ पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड साउथ पे अपोजिट टू द फील्ड. और इस फोर्स की वैल्यू बताई थी, जैसे वहां Q इंटू ई था, यहां पे QM, Q की जगह QM और E की जगह B. दिस फोर्स इज QM इंटू B. So next heading, write down torque acting on magnetic dipole torque acting on magnetic dipole or bar magnet in uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्ट करेगा एंड विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर टॉर्क. टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट in uniform magnetic field. Uniform magnetic field में how much torque will act? This is your uniform magnetic field and this is the bar magnet being placed. This is north pole of the magnet, this is the south pole of the magnet. And this is the axis of the magnet. And length of the magnet is 2L. जो magnet की हम length लेते हैं वो 2L. And the angle which the magnet is making with the field direction is theta. Angle which magnet is making with the field direction is theta. So write down, consider a bar magnet of magnetic dipole moment PM. M जो है वो सबस्क्रिप्ट होगा. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट PM is placed in uniform magnetic field
such that axis of the magnet is making Sir, axis of magnet is making an angle theta with the field. ये सिचुएशन है. सिचुएशन क्या है? अब बार मैग्नेट जिसका डाइपोल मोमेंट pm है, ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह प्लेस है कि मैग्नेटिक फील्ड से इसकी एक्सिस जो है थीटा एंगल बना रही है. अगर ये ऐसे प्लेस होगा तो थीटा की वैल्यू 0, अगर ऐसे प्लेस होगा तो थीटा की वैल्यू 90. नाउ व्हेन दिस बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो नॉर्थ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एंड द फोर्स वैल्यू इज QM इंटू बी. अभी बताया कई बार, कल भी बताया, आज भी. जो फोर्स लगा नॉर्थ पे वो QM इंटू बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और साउथ पे जो फोर्स लगा दैट विल बी F इज इक्वल टू QM इंटू बी एंड दिस विल बी एक्टिंग अपोजिट टू द फील्ड. नॉर्थ पे फोर्स in the direction of field और साउथ पे फोर्स अपोजिट टू द फील्ड. So force on north pole of the magnet, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पे जो फोर्स लगेगा QM इंटू बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, and force on south pole of the magnet F is equal to QM into B opposite to the field. बेसिक रूल से नॉर्थ पे इन द डायरेक्शन एंड साउथ पे अपोजिट. नाउ सी व्हाट हैपेंस. ये मैग्नेट है, इस वाले पे फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है. इस पे इधर लगाओ, इस पे इधर लगाओ, तो ये ऐसे घूम जाएगा. इट विल टर्न इन दिस वे. नॉर्थ पे फोर्स इधर लगेगा तो ये इधर को टर्न करेगा, साउथ पे इधर लगेगा तो ऐसे टर्न करेगा. तो ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा. सो राइट डाउन टू इक्वल कॉमा अनलाइक. इक्वल, देखो इक्वल है दोनों, कॉमा अनलाइक, एक राइट में एक लेफ्ट में, कॉमा पैरेलल फोर्सेस. दोनों की लाइन देखो पैरेलल है एक दूसरे के. पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग इन सेम लाइन विल फॉर्म अ कपल. कपल फॉर्मेशन की कंडीशन ही यही होती है, दो फोर्सेस इक्वल हो, अनलाइक हो और पैरेलल हो, और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो. देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है. ये कपल फॉर्म करेंगे, टर्निंग प्रोड्यूस करेंगे, एंड द मोमेंट ऑफ कपल जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, और टॉर्क इसका बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस बहुत लोअर क्लासेस से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो. ये जो टॉर्क है
that is force multiplied by perpendicular distance between line of action of forces। तो देखो फोर्स यहां पे है QM इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फाइंड कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है 2L, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन में ये एंगल बन रहा है। दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस होगी, ये दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करनी है। ये तुम्हारा थीटा एंगल था, तो ये भी थीटा हुआ। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, और तुमने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है। तो हाइपोटेन्यूस हो गया 2L साइन थीटा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी हमने किया था, वहां भी किया था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2L साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2L साइन थीटा। तो इंटू 2L साइन थीटा और QM इंटू 2L। किसी को याद है QM इंटू 2L क्या होता है? दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू QM इंटू 2L की जगह PM रख दो, B साइन थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर as PM is equal to QM into 2L। ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया, QM into 2L की जगह PM। सो मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क जो एक्ट करेगा दैट विल बी PMB साइन थीटा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड में था P इंटू E साइन थीटा। PM की जगह P आ जाएगा, B की जगह E आ जाएगा, साइन थीटा। So this is the torque acting on magnetic dipole or bar magnet in uniform magnetic field. And if you want to write it in vector form, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो टॉर्क वेक्टर PM वेक्टर B इज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में PM और B की IJK में वैल्यू दे रखी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दोगे एंड दैट क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ टॉर्क। जो यहां पे नेट फोर्स है, इस मैग्नेट पे नेट फोर्स देखो, QMB राइट में लग रहा है और QMB लेफ्ट में लग रहा है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर पूछे व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट पे नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, because one force is acting right and other force is acting left and both are equal and opposite, so they will cancel. So net force on bar magnet in uniform magnetic field, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तब तो नेट फोर्स 0 होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर नेट फोर्स आएगा। हमने यूनिफॉर्म फील्ड का डिस्कशन किया है।
यहां पे पहला पॉइंट लो, इफ मैग्नेट इज पैरेलल टू फील्ड, मान लो मैग्नेट को तुमने फील्ड के पैरेलल रख रखा है। अब पैरेलल रखने का मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मर्जी आई वैसे रख दिया मैग्नेट को, डाइपोल मूवमेंट फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बताओ इधर यहां पे नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का कि साउथ पोल होगा? मैग्नेट फील्ड के पैरेलल है तो डाइपोल मूवमेंट तुमने पैरेलल बना लिया। अब बताओ ये वाला एंड मैग्नेट का साउथ मार्क करोगे कि नॉर्थ मार्क करोगे? दिस विल बी साउथ, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट होता है साउथ टू नॉर्थ, नोट कराया था हमने। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। तो ये पैरेलल टू फील्ड हो गया, थीटा 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो गया, क्योंकि साइन 0 इज 0। तो इस केस में नो टॉर्क, नो नेट फोर्स, दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्वेश्चन तुमसे पूछे इन विच ओरिएंटेशन मैग्नेटिक डाइपोल in uniform magnetic field is in stable equilibrium, तो आंसर लिखोगे when magnet is parallel to field और थीटा is 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हो या मैग्नेट या डाइपोल पैरेलल टू फील्ड हो, कुछ भी लिख सकते हो इनमें से, देन इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। देन सेकेंड केस में इफ मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, अगर ये मैग्नेट फील्ड के परपेंडिकुलर हो ऐसे, तो इस केस में थीटा 90, टॉर्क विल बी PMB साइन 90 और साइन 90 1 और 1 साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा PM इंटू B। तो व्हेन इट इज इन परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। किस ओरिएंटेशन में डाइपोल मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? यू विल राइट व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इफ मैग्नेट इज एंटी पैरेलल टू फील्ड, मैग्नेट फील्ड के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब डाइपोल मोमेंट फील्ड के अपोजिट बनेगा। ये फील्ड राइट में, डाइपोल मोमेंट लेफ्ट में, और डाइपोल मोमेंट होता है साउथ से नॉर्थ, तो इधर साउथ होगा इधर नॉर्थ होगा। इस बार दोनों चेंज पोजीशन है। ये पैरेलल बता रहा है, ये एंटी पैरेलल। तो थीटा 180 एंड व्हाट इज साइन 180? साइन 180 की वैल्यू बोलो। जीरो की -1। साइन 180 जीरो और -1 0। How many are saying 0?
zero. No one for minus Sir, 1. zero. Okay. No. Sine 180 is also 0. So torque 0, net force 0, but this is unstable equilibrium. तो अगर पैरेलल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंटी पैरेलल है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और अगर परपेंडिकुलर है देन मैक्सिमम टॉर्क इट विल एक्सपीरियंस. किसी भी ओरिएंटेशन में मैग्नेट को प्लेस करो, नेट फोर्स इस पे 0 होगा. बट इफ द मैग्नेट इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स. अगर पूछे कि क्या ये पॉसिबल है कि मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आंसर लिखोगे यस, व्हेन इट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. अगर कहे कि यूनिफॉर्म फील्ड में क्या कभी नेट फोर्स होगा, तो नहीं होगा. यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स हमेशा 0, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी मतलब फील्ड की वैल्यू बदल रही होगी हर जगह, देन इट विल एक्सपीरियंस द नेट फोर्स. देन नेक्स्ट हेडिंग डालो अब, वर्क डन in rotating magnetic dipole ब्रैकेट में बार मैग्नेट in uniform magnetic field. Work done in rotating magnetic dipole or bar magnet, whatever he says, in uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करोगे तो वर्क परफॉर्म होगा, और वो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे. This is your uniform magnetic field.